वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के जो पद हैं सूर द्वारा संकलित सूरसागर से लिया गया जो पद है उसमें उसका संदर्भ से व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें सूरदास जी कहते हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बलकै संग जय हो, तेरे कहे न रहो। ग्वाल बाल गायिन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। आज उन सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दया। इस में कहते हैं कि अब इसका देखा जाए तो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, शब्दार्थ पर विशेष ध्यान देते हैं। शब्दार्थ आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसको संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ लिखा है गाय, तो गाय जो है वह गाय जो है यहाँ कहा गया है गाय, यह है आपका गाय। अब चरहिया माने होता है, चरैया माने होता है चराना, चौराना। चलिए चलाना। प्रातः, प्रातः माने होता है सुबह, प्रातः माने सुबह, सुबह, ठीक। होत बल, बल माने होता है यहाँ पर बलराम, यहाँ बल माने बलराम भैया से कहा गया है, बलराम दाऊ। जयहा माने जाना, जय हो यहाँ पर मतलब है जाना, जाना। बैकहूँ तेरे कहन रहो, ग्वाल बाल गैनी के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। एक बैकहूँ, ठीक। आज उन सो नंद दुहाई, रैनी रहोगो जागत। दुहाई, दुहाई मने यहाँ देखते हैं शपथ, यहाँ दुहाई मने शपथ, ठीक। अब बैकहूँ मने तनिक, ठीक। बैकहूँ, नायकहूँ तो यहाँ लिखा बैकहूँ, बैकहूँ मने तनिक भी, तनिक भी। डर माने डर, नहीं माने नहीं, लागत माने लगता है, तनिक भी डर नहीं लगता है। रैनी माने रात, यहाँ लिखा है रात, रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और ग्वाल सब ग्वाल जितने भी ग्वाल बाल हैं वो गाय चरई हैं, अब मैं घर बैठो रहो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दया, दया। दया माने यहाँ यही लिखा है, दया माने दूंगा, या यहाँ लिख देंगे दूंगी, ठीक। अब इसमें पद्यांश लिखेंगे, अब पद्यांश में लिखेंगे मैं अपनी सब, यहाँ लिख देंगे मैं अपनी सब, उसके बाद लिख देंगे डाट कर कर, और नीचे लिख देंगे प्राण जात मैं दया, यहाँ तक लिख के और फुल स्टॉप मार देंगे। फिर आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। अब इस संदर्भ में लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। अब यहाँ प्रसंग में लिखा है, आप देखते हैं प्रसंग, तो इस प्रसंग में लिखे हैं प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। ये हो गया प्रसंग,
और ए हो गया आपका संदर्भ। तो संदर्भ और प्रसंग आपका ये दोनों हो गया। अब हम बात करते हैं व्याख्या का। तो संदर्भ से व्याख्या अब करना है, तो इसमें अब आ गया व्याख्या आपका। तो व्याख्या में व्याख्या जो बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं कि हे माता मैं भी अपनी गाय या अपनी गायों को चराने बन जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ बन जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर मैं नहीं रुकूंगा, और तुम्हारे कहने पर भी घर नहीं रुकूंगा। क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक डर नहीं लगता, तनिक भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, आज मैं नंद बाबा का कसम खाकर कहता हूँ कि रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर नहीं सोऊंगा। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं, सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर बैठा रहूं।
और मैं घर बैठा रहूं। ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण की विश्वास दिलाया, कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेजूंगी। ठीक, ये हो गया आपका व्याख्या। अब आइए काव्य सौंदर्य। ये बहुत अनिवार्य है काव्य सौंदर्य लिखना। काव्य सौंदर्य लिखेंगे। यहाँ पर कृष्ण की, श्री कृष्ण के बाल मनोविज्ञान का स्वाभाविक चित्रण किया है। ठीक, अब आइए भाषा। ये हो गया भाषा है ब्रज भाषा। ठीक, शैली क्या है? तो ये है मुक्तक शैली। मुक्तक शैली। गुण क्या है? तो इसमें गुण है माधुर्य गुण है। रस क्या है? वात्सल्य रस। ठीक, छंद क्या है? तो छंद है गेय पद। अब आइए अलंकार क्या है? तो ये भी इसमें है अनुप्रास अलंकार। तो माय डियर, अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आते रहेगी।